विपरीत परिस्थितियों को उचित अवसरों में बदले वो बिरले ही होते हैं। ऐसा ही एक हमारा जिला पुलिस जिला भिवाड़ी है, जहां अभावों के चलते अधिकारी और कर्मचारियों की इच्छा शक्ति के कारण इस जिले के अपराधों में ज़बरदस्त गिरावट आई और आम जन की आस्था पुलिस की तरफ बढ़ी। आइए देखते हैं। राजस्थान की गिनती वैसे तो शांत प्रदेशों के रूप में होती है, लेकिन कई प्रदेशों की सीमाओं से लगे ऐसे कई स्थान हैं जहां अपराधी अपराध करके कुछ ही देर में अन्य प्रदेश में चले जाते हैं और कई समस्याएं छोड़ जाते हैं। राजस्थान का एक ऐसा ही जिला अलवर है, जिसके भिवाड़ी क्षेत्र में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाएं टकराती हैं। क्षेत्र में उद्योग धंधों की प्रचुरता की वजह से पूरे देश के मजदूर और अन्य कर्मचारी यहाँ काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। भिवाड़ी क्षेत्र में इसी वजह से आपराधिक आपाधापी बढ़ी और इसी के मद्देनज़र सरकार ने भिवाड़ी शहर को पुलिस जिला बनाकर अन्य उद्योग धंधों से जुड़े शहर नीमराणा और बहरोड को भी इस जिले की सीमा में शामिल किया, ताकि क्षेत्र के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मजबूत सहायता स्थानीय स्तर पर मिल सके। इस जिले की समस्या समाधान के लिए 17 थाने हैं, जिसमें फूलबाग, नीमराना, बहरोड थाने मुख्य हैं। क्या कहते हैं अपराधों की रोकथाम के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारी? राज्य सरकार ने अभी थोड़े समय पहले ही महिला अपराध अनुसंधान सेल का एक गठन किया है, जो भिवाड़ी जिले में एज एडिशनल एसपी मेरी पोस्टिंग हुई है यहाँ पे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ज़िले के अंदर महिला अत्याचार के जो भी हीनियस मामले हैं, जो बड़े मामले हैं, चाहे वो गैंगरेप का मामला हो, चाहे वो दहेज हत्या का मामला हो, या अन्य जो मामले जो बलात्कार और बच्चों के साथ देह अत्याचार वाले जो मामले आते हैं, उनका प्रमुखतया सुपरविज़न करना और उनका अनुसंधान भी करना, ताकि जो महिला अत्याचार के जो मामले हैं उनमें एक तो कमी लाई जा सके, साथ ही साथ उनका गुणवत्तापूर्वक अनुसंधान किया जा सके। अपराधों की रोकथाम के लिए हर जिले में एक डीएसटी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम का गठन किया हुआ है और भिवाड़ी जिले में 2 कंपोनेंट के रूप में डीएसटी काम कर रही है, डीएसटी 1 और डीएसटी 2। डीएसटी 1 जो है उसका क्षेत्राधिकार मेवात और भिवाड़ी वाला जो पूरा क्षेत्र आता है, जहाँ पर एनसीआर की गैंग्स और मेवात के जो टटलूबाज जो हैं उनके अगेंस्ट वो काम देखती है। साथ ही दूसरा कंपोनेंट काम करता है बहरोड, निमराना और किशनगढ़ बास की तरफ, जहाँ मेजरतया एक तो हाईवे जो क्राइम्स होते हैं, हाईवे जैसे रोबरी या रंगदारी वाले जो मामले होते हैं उनको रोकने के लिए, या जो गैंग्स वो ऑपरेट कर रही है उनका एक तो पूरी तरह से हम इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करते हुए कि जो पास की स्टेट में जो क्राइम कर रहे हैं उनकी भी सूचना लेते हुए और यहाँ जो क्राइम कर रहे हैं उनकी सूची बनाकर उन व्यक्तियों के विरुद्ध या उन अपराधियों के विरुद्ध हमारे एसपी साहब का एक मिशन चल रहा है, मिशन 100, जिसके तहत हमारे द्वारा उन 100 व्यक्तियों को प्रत्येक थाने में चिन्हित करके उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। हमारी तरफ से ये संदेश है कि सभी एक तरह से पुलिस का भाग हैं, सीएलजी, साथ ही साथ पुलिस मित्र और सुरक्षा सखी, ये जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें कम्युनिटी के साथ पुलिस का जुड़ाव बढ़ाया जा रहा है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस के साथ आएँ, पुलिस को सूचनाएं दें, उनके आसपास कोई किसी तरह का क्राइम हो रहा है तो उसके विरुद्ध वो आवाज़ उठाएं। यहाँ बंद फैक्ट्री में डकैती और मोबाइल स्नैचिंग, व्हीकल थेफ्ट, इस तरह की मेन वारदातें होती है। उसके लिए हमने अभी 6 नाके लगा रखे हैं। कुछ पावर बाइक्स लिए हमने जो स्नैचरों को पकड़ने में कामयाब हुए हैं, और रात्रि गश्त, सिग्मा, चेतक और मोबाइल पार्टियां चलती है, उससे काफ़ी अंकुश है। अभी हमारे एसपी साहब ने 100 का मिशन चलाया है। प्रत्येक थाने पे 100 लोगों को चिन्हित किया है हमने, अपराधियों को जो रिपीट करते हैं अपराधों को, और उन पे लगाम कसने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके, और बहुत बड़े लेवल पे काम जारी है। काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया है जो रिपीट अपराध करते हैं, जैसे लूट, डकैती, चोरी, स्नैचिंग वगैरह। और नाकाबंदी पॉइंट वगैरह ये लगता हुआ एनसीआर हरियाणा से टच है, तो अपराध करके तुरंत दूसरे स्टेट में चले जाते हैं अपराधी। उसके लिए हमने करीब 7 नाके लगा रखे हैं जो उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने 75 कैमरे लगाए हैं, जिनमें जो भी
एग्जिट पॉइंट है और जो आने वाले अपराधियों का पॉइंट है उसको चिन्हित कर रखा है। कैमरों से भी हम उस पर काम कर रहे हैं। मेरा नाम रजनी, सब इंस्पेक्टर, और थाने में 24 घंटे के लिए एक डीओ तैनात होता है, जो डेली की जो भी रिपोर्ट आती है उनको देखता है, परिवादियों को सुनना, उनका निस्तारण करना। स्वागत कक्ष में जो भी परिवादी आता है उनको बिठा के तसल्ली से सुनते हैं। जो मुकदमा दर्ज होने, मुकदमे के आईपीसी के सेक्शन में तो उनका मुकदमा दर्ज होता है, बाकी जो परिवाद में जांच में उनको रसीद दी जाती है और संतुष्ट करके परिवादियों को यहाँ से भेजा जाता है। आर्थिक अभावों के बावजूद संघर्ष ही जीवन है की परिकल्पनाओं के साथ पुलिस जिले की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। पुलिस लाइन में मैस की स्थापना, गार्ड रूम की स्थापना और अधिकारियों के लिए भवन का निर्माण महत्वपूर्ण है। यद्यपि राज्य सरकार ने हाल ही में पारित बजट में पुलिस जिले के लिए बजट का प्रावधान किया, लेकिन प्रावधानों को मूर्त रूप देने के लिए कम से कम 2 वर्ष लग जाएंगे। शहर के साथ ही जिले के मुख्य स्थानों पर नाकाबंदी की गई। यहाँ चेकिंग की भी जबरदस्त व्यवस्था है ताकि अपराध करके कोई अन्य प्रदेशों में नहीं भाग जाए। चैन स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश का यह पहला जिला है जहां पुलिस पावर बाइक का प्रयोग कर रही है। पुलिस व्यवस्थाओं के सही संचालन के लिए समय समय पर बड़े अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। जिला पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों से सामाजिक कार्यकर्ताओं, आम आदमियों और विद्यार्थियों में भी काफ़ी संतोष है। मैं एलन शर्मा आसियाना बगीचा सोसाइटी में रहता हूँ। मैं चेयरमैन भी हूँ आसियाना बगीचा सोसाइटी का। और मैं जब से ज़िला बना है, जब से मैं यहाँ बहुत शांति व्यवस्था हो गई है और हम लोग बार बार जो काम के लिए एसपी के यहाँ जाना पड़ता था अलवर, वो यहीं से सब संपन्न हो जाता है। और जितने भी हमारे पुलिस महकमा में हैं, ये लोग जिम्मेदार आदमी जब से एसपी आए हैं खूब काम कर रहे हैं। पहले से बहुत बढ़िया जी, दुर्घटना तुरंत आती जी और किसी को कोई परेशानी नहीं है साहब। जैसी हमें चाहिए थी वैसी प्रोटेक्शन अभी हमें मिल रही है पुलिस की तरफ से। चारों तरफ नाकाबंदी भी रहती है। कोई भी मतलब वो डकैती वगैरह या चोरी वोरी होती है तो उसमें मतलब सही योगदान देता पुलिस का पकड़ने के लिए। बस जैसे हम आते हुए जाते हैं अपने घर पे भी मतलब हमारी पूरी सहयोग करते हैं और कोरोना में भी हमारा पूरा सहयोग किया था। पुलिस लाइन ने जब से स्थापित हुई है उसके बाद से हमने जवानों के लिए मैस की व्यवस्था की, मैस कैंटीन की व्यवस्था की, बैरिक के अंदर वेंटिलेटर लगवाए, पानी की व्यवस्था की, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था की, बोरिंग अपना खुद का करवाया और पीछे बैरिक भी बनाया अभी। तो काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। क्या कहते हैं जिले की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक? अब भिवाड़ी एक यूनिक ज़िला है जिसकी बॉर्डर 4 ज़िलों से मिलती है हरियाणा के, और एनसीआर में होने के कारण दिल्ली का और यूपी का, हरियाणा का काफ़ी इफ़ेक्ट यहाँ की जीवन शैली में आता है। तो इसमें जो तरीका वो यही है कि जो रोड हमारे ब्लॉक जो रोड्स हैं जो इन ज़िलों में जाते हैं तो वहाँ पे हमने नाके की व्यवस्था कर रखी है। कोई भी वारदात वगैरह हरियाणा में होती है या राजस्थान में होती है तो इमीडिएटली हमारे जो नाकेबंदी है मजबूत हो जाती है। एसपी लेवल पे, एसएचओ लेवल पे, एडिशनल एसपी लेवल पे, सीओ लेवल पे हमारा दोनों पुलिस राज्यों की पुलिस का बड़ा अच्छा समन्वय है और मिलकर के काम करते हैं। गोपनीय सूचनाओं का, बदमाशों की आमद रफ्त का, आवाजाही का, रिकॉर्ड का हम काफ़ी आदान प्रदान ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे करते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग जो थानों में जो हमारे मुकदमे दर्ज हैं तो यहाँ आने के बाद मैंने एक मिशन 100 कार्य योजना बनाई है जिसके अंतर्गत पिछले 5-6 साल के अंदर जिनके खिलाफ भी 2 या 2 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं तो उनको हमने एक मास्टर लिस्ट तैयार की और उनमें से हमने टॉप 100 एक्टिव क्रिमिनल जो आज भी एक्टिव है, पिछले साल भी जिनकी कोई ना कोई आपराधिक गतिविधि आई है, उनको हमने उन पर हमने जो कानून है, आपराधिक कानून है, उनकी धाराओं का हमने शिकंजा कसा है और काफ़ी उसमें सफलता भी मिली है। इसका एक और फ़ायदा ये रहता है कि फोकस्ड अप्रोच रहती है कि आपको पता है कि आप किस अपराधी की गतिविधियों पे मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो उस अपराधी पे जब प्रेशर पड़ता है तो या तो वो सुधर जाता है या वो भाग जाता है या फिर हम उसको पकड़ करके जो कानून की प्रक्रिया के अंदर डाल देते हैं। तो ये उसका फ़ायदा है। अदालत में भी हम उसका रिकॉर्ड जो है, प्रीवियस रिकॉर्ड है, वो पेश करते हैं ताकि उसकी ईजिली जमानत नहीं हो। और उसके जो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं, आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी अपराधियों की महिमा मंडन का भी एक फैशन सा चल पड़ा है, तो उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं।
और उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो शेल्टर देने वाले हैं, उनको शरण देने वाले हैं या उनके फाइनेंसर्स हैं, उन पर भी हमने शिकंजा कसा है। तो इस तरह से हम जो है वो पुलिसिंग यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस काफ़ी हैं, वाहनों की आमद-रफ्त काफ़ी है। अधिकतर लोग जो दिल्ली में नौकरी करते हैं या गुड़गांव में नौकरी करते हैं वो भिवाड़ी में रहना पसंद करते हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से हम करते हैं इसको, काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग और एंटीसिपेटिव पुलिसिंग हम करते हैं। किस तरह के अपराध हो सकते हैं, अब मौसम खुल गया है, फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में काफ़ी रहेगा, तो जैसे चैन स्नैचिंग है या बैंक के ATMs के आसपास की लूट है, तो उसको पहले ही हम एंटीसिपेट करके ऐसे अपराधियों का हमने रिकॉर्ड तैयार करके हमने पहले ही अपने पेट्रोलिंग ऑफिसर्स को, पेट्रोलिंग पार्टीज़ को दे रखा है। और हम उन जगह पर ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। पेट्रोल पंप्स हैं, तो कल जैसे संडे था तो हमने अपने सारे समस्त थाना अधिकारियों को बताया कि आप अपने अपने इलाके में पेट्रोल पंप हैं, उनसे जा कर के बात करें और उनको उनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कराएं, उनसे लिखित में दें उनको, और जो कैश ट्रांजैक्शन और कैश का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है उसको सफल बनाएं। आज और कल के अंदर हम अपने इसी तरह से ATMs हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे। तो चैन स्नैचिंग की वारदातें क्योंकि इस मौसम में काफ़ी होती हैं, तो हमने पहले ही उसका तैयारी कर ली थी। और मुझे खुशी है कि बहर रोड में और मांडन इलाके में जैसे ही चैन स्नैचर्स बाहर से आए तो इमीडिएटली जनता की मदद से हमने उनको पकड़ लिया। तो इस तरह से हम होने वाले क्राइम का थोड़ा सा एंटीसिपेशन करते हैं, तैयारी रखते हैं, तो सफलता भी हमें मिलती है। राजस्थान सरकार में आपको पता ही है, मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक ज़िले के अंदर एक साइबर थाना खोलने के आदेश भी दिए हैं, तो जल्दी साइबर थाना भी खुल जाएगा यहाँ भिवाड़ी में भी। और अभी हमारा जो साइबर सेल है बहुत अच्छा काम कर रहा है, ट्रेंड लड़के हैं हमारे पास, और एडिशनल SP जो अतुल हैं वो उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, हमने ट्रेनिंग दी है उनको। और यहाँ पर जो एक और क्राइम होता है टटलूबाजी का, जिसमें कुछ क्षेत्र विशेष के लोग जो हैं वो बाहर के लोगों को, व्यापारियों को स्क्रैप और सोने, नकली सोने की ईंट वगैरह इस तरह का लालच देकर बुलाते हैं। तो अभी हमारे शेखपुर SHO ने भी बड़ी अच्छी कार्रवाई की है इसके अंदर, और अक्रॉस द बॉर्डर जाकर के पड़ोसी राज्यों की पुलिस की मदद से हमने अपराधियों को पकड़ा है। तो इस तरह से हम साइबर क्राइम और टटलूबाजी इन दोनों पे हम पूरा काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। बॉर्डर को मजबूत करने के लिए हम एक कार्य योजना पे काम कर रहे हैं कि वहाँ पे परमानेंट जो हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, 2 या 3 रूम्स वहाँ पर रहें, नहीं तो हमारे जो बूथ हैं वो रहें वहाँ पर, और वहाँ पे परमानेंट एक 4 का 1 5 का जाब्ता रहे, ताकि वो वहाँ पर जैसे कोई घटना होती है तो इमीडिएटली हमें जाने की बजाय वहीं पर इमीडिएटली वो नाकाबंदी स्टार्ट कर दे। और पड़ोसी राज्य से हमारा बहुत अच्छा संपर्क है, तो वो भी, उनसे भी हम बात कर रहे हैं कि वो भी इस तरह की व्यवस्था करें, ताकि जो मेन रास्ते हैं अपराधियों के निकलने के, उनको हम मजबूत कर सकें। भिवाड़ी पुलिस पहले से बहुत अच्छा काम कर रही है, 2021 में भी बहुत अच्छा काम किया, जितने भी यहाँ पर अपराध हुए उनको खोला उन्होंने, और अब जो है हम इसको और नई गति दे रहे हैं, नए आयाम दे रहे हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं, 24 घंटे हम जो है वो फ़ोन पे अवेलेबल रहते हैं। एडिशनल SP साहब भी, और सब, हम अननोन नंबर से हमारे पास फ़ोन आता था, हम इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेट हमारे पास रहता है, छोटी से छोटी घटना होती है तो तत्काल हम मॉनिटरिंग करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि जैसे सूचना है तो इमीडिएटली उस पर पुलिस रिस्पॉन्ड करे, आधी समस्या तो वहाँ सॉल्व हो जाती है, और हमेशा हम आपकी सेवा के लिए और रक्षा के लिए तत्पर हैं। जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी भिवाड़ी पुलिस ने कार्य कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वह न केवल मिसाल है अपितु काबिले तारीफ भी है। इस तरह से अभावों को नज़रअंदाज करके हमारे प्रदेश की पुलिस काम करे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा प्रदेश अपराधों से शून्य हो जाएगा। देश को रेल की नई सौगात, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना कर इलेक्ट्रिक वाहनों की राह की आसान, प्रदूषण जांच केंद्रों को ऑनलाइन कर प्रदूषित वाहनों की हुई मॉनिटरिंग, पर्यावरण और चिकित्सा के क्षेत्र में रेल का अहम योगदान, ऑक्सीजन गैस प्लांटों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान, विकास और सहभागिता में अग्रणी। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड।